वालेकुम। बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर है हमारे पास 3। ठीक है, तीसरा लेक्चर है। ठीक है, हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर बैंक से कोई एरर हो जाता है तो उसका क्या करना है। ठीक है, एरर बाय बैंक। अच्छा, उससे पहले एक प्रैक्टिकल बात सीखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनती है? ये तो हमें पता है कि हर अकाउंट की बनती है। इस फ्लैग। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने की बैंक। ठीक है, एक तो हमें पता है कि हर मंथ बनती है, एवरी मंथ। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हर अकाउंट की हर मंथ बनती है यूजुअली। ठीक है, लेकिन सालाना तो बनाने जरूरी है, लेकिन कंट्रोल यही है कि आप हर महीने हर अकाउंट की, ठीक, एवरी मंथ एवरी अकाउंट, 500 अकाउंट है तो 500 स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट बनती है भाई साहब 4 से 5 तारीख को अगले महीने की। ठीक है, यानी कि फरवरी 2022 की बैंक स्टेटमेंट की बैंक रिकन्सिलिएशन कब बनेगी? मार्च की हो सकता है, 5 या 6 मार्च को। ऐसा है कि नहीं? मार्च की स्टेटमेंट बनेगी अगले महीने की 5-6 तारीख को, या 6-7 तारीख को, या 6-7 अप्रैल को। ठीक है, इसी तरह सितंबर की स्टेटमेंट कब बनेगी? या महीना खत्म होगा, क्लोज होगा, फिर आपका लड़का जाएगा या बैंक को आप कॉल करेंगे और वो बैंक स्टेटमेंट भिजवाएगा। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी उसी दिन तो नहीं आ जाती है, 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। तो उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, आपका लेजर, ठीक है, आपका लेजर फाइनल होगा। ठीक है, 3-4 दिन इस पे लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि सितंबर के बैंक के महीने की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनेगी? ठीक है, 30 सितंबर को क्लोज हुआ तो पहली 2-3 तारीख को आपको बैंक स्टेटमेंट भेजेगा। आप अपना लेजर भी क्लोज कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट आपको 3-4 दिन लगेंगे आने में और ये भी क्लोज करने में। ठीक है, तो यानी कि आपकी 5-6 दिन लग जाते हैं, मतलब 5 या 6 अक्टूबर को आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे सवालों में ये चीज हमें काम आएगी। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन कब बनती है? जब पीरियड क्लोज हो जाता है। मंथली बनानी है तो जब मंथ क्लोज हो जाएगा तो अगले महीने की 5, 6, 7, 8, 10 तारीख को भी, जब भी अकाउंटेंट को टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यही बात है, मंथली क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, कोई वेले तो नहीं बैठे होते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट्स आर वेरी बिजी। सो ठीक है, जब मंथ क्लोज होते हैं तो वो बाकी सारी क्लोजिंग वगैरह कर लेते हैं। फिर 6, 7, 8 तारीख को जब भी उसके पास टाइम मिला और बैंक स्टेटमेंट आ गई, उसने बैंक स्टेटमेंट उठाई और अपनी बुक्स उठाई, जो भी फर्क था बैठ के फौरन से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दी प्रैक्टिकली। ठीक है, ऐसे ही होता है कि 30 सितंबर को नहीं बनती, बल्कि क्लोजिंग करते हैं, सारा काम हम करते हैं, फिर भी जब उसको टाइम मिलेगा 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो बैठेगा, बैंक स्टेटमेंट उठाएगा और अपनी बैंक बुक का बैलेंस कहेगा, इधर मेरे पास तो 2 लाख लिखा है, बैंक स्टेटमेंट में लिखा है 1 लाख, या जितना भी, या 3 लाख। तो जो भी फर्क है उसको 2, 3, 4, 5, 6 दिनों बाद बैठ के बनाएगा, तो तब उसको रिकनसाइल कर देगा। ठीक है, तो इसी को बताते हुए मुझे गैस करेंगे दिसंबर के महीने की बैंक स्टेटमेंट, दिसंबर के महीने की बैंक रिकन्सिलिएशन कब बनेगी? दिसंबर क्लोज हुआ, ये अपनी क्लोजिंग वगैरह करेगा, बैंक को कॉल करेगा, यार मुझे दिसंबर के महीने की स्टेटमेंट भेजो। बैंक उस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, 3-4 दिन का टाइम लगेगा। फिर 6-7 तारीख को इसके पास मिलेगी और इसके पास बैठेगा टाइम ढूंढने का 2-3 घंटे। ठीक है, बैठ के बैंक रिकन्सिलिएशन बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि 6-7 जनवरी अगले साल की 2023। ठीक है, तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए कोई आपके पास 8-10 दिन का टाइम आपको लगता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखें। सवाल जब हम स्टार्ट करेंगे ना, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट बात थी ये। ठीक है, तो हर महीने की बैंक स्टेटमेंट आते हुए 3-4 दिन का टाइम लगता है, और फिर आपको भी 2-3 दिन का टाइम आप ढूंढते हैं सूटेबल, और फ्री होके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो दिसंबर की बैंक रिकन्सिलिएशन कब बनेगी? अगले जनवरी की 4, 5, 6 तारीख को। इसी तरह फरवरी की कब बनेगी? मार्च की 7, 8 तारीख को। ठीक है, और जून की कब बनेगी? जुलाई की 5, 6, 7 तारीख को, जब भी आपको टाइम मिला। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं जी। ओके, अब आता हूं मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसले की तरफ। ठीक है,
वो इम्पोर्टेंट मसला क्या है जो ऊपर हमने लिखा हुआ था, एरर्स बाय बैंक। ठीक है, एरर बाय बैंक। बहुत रेयर है कि बैंक गलती करे। क्यों? क्योंकि बैंक के ऊपर कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं ना। कि एक बंदा चेक लेता है, साथ में उसको देखता भी है, रिव्यू भी करता है, दूसरा उसका शाम को सारी क्लोजिंग करके जाते हैं। ठीक है, रेयर है लेकिन स्टिल गलती एरर है। एरर क्या है? गलती। एक होता है फ्रॉड, जानबूझ के गलती करना। एक एरर है गलती बस हो जाती है अनइंटेंशनली। एरर बाय बैंक। अब किया हुआ क्या कि आपने क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे? आपका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक का लेजर है, बैंक बुक। ठीक है, 200। और एक है बैंक स्टेटमेंट आई आपके पास। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की भी शक्ल इसी तरह होती है। किस तरह की शक्ल होती है बैंक स्टेटमेंट की? यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल आ रही होती है, फिर नीचे। ठीक है, यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की शक्ल याद रखिएगा इसी तरह कि डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। कि डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, तीन कॉलम आ रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग ओपनिंग आपके पास है जी 20,000 रुपया क्रेडिट। ठीक है, फिर आ, बैंक आपने मजीद डिपॉजिट कराए बैंक में, तो बैंक की जिम्मेदारी मजीद बढ़ी, तो 10,000 रुपया मजीद डिपॉजिट कराया, तो 20 + 10। ठीक है, बैलेंस कितना आया? 30,000 रुपया क्रेडिट। फिर आपने एक पेमेंट कर दी 5,000 की, तो बैंक की जिम्मेदारी तो खत्म होगी ना। तो बैंक ने क्या किया? 5,000 रुपया डेबिट कर दिया। आप 30,000 क्रेडिट, आप 5 डेबिट कर दिए, तो आप 25,000 रुपये बैंक के पास जिम्मेदारी रहेगी डेबिट। फिर क्या किया? बैंक ने आपके चार्जेस, अब यहाँ पे बैंक गलती करने लगे। ठीक है, बैंक ने आपके चार्जेस काटने थे जी 1,000। ठीक है, लेकिन बैंक ने आपके चार्जेस काट दिए 10,000। ठीक है, 10,000 काटने के लिए चाहिए थे 1,000। अब गलती करने लगा ना बैंक, उसने 10,000 डेबिट कर दिया। डेबिट मतलब 10,000 से अपनी जिम्मेदारी कम कर दी। उसने कहा यार 10,000 के चार्जेस। ठीक है, काटने 1,000 के लिए गलती से एक जीरो फालतू लगाया, 10,000 आपके अकाउंट से कट के, तो आपके अकाउंट में अब कितना बैलेंस आ रहा है? 15,000 डेबिट। ठीक है, आपको पता था कि यार इस महीने मेरे, ठीक है, आपका भी ओपनिंग 20,000 था। ठीक है, फिर आपने चेक मजीद डिपॉजिट कराया, तो बैंक डेबिट, रिसीवेबल जो लिया था, रिसीवेबल से रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, 10,000 रुपया, ये 20,000 ये, इसमें भी 20,000 ये, और 25,000 यहाँ पे, 5,000 रुपया। ठीक है, ये ओपनिंग आपका भी। ठीक है, ओपनिंग आपका था 20,000। ओपनिंग था 20,000, इसका आपका डेबिट, इसका क्रेडिट, यहाँ तक मसला नहीं था। फिर 10,000 आपने मजीद बैंक में जमा कराया, आपने किया बैंक डेबिट। ठीक है, और रिसीवेबल से पैसे लिया, रिसीवेबल का इसने क्रेडिट कर दिया, तो 30,000 इसका है। यहाँ तक भी मसला नहीं है। फिर आपने 5,000 की पेमेंट की, तो आपने किया बैंक क्रेडिट, रिसीव पेबल डेबिट, पेबल की जिम्मेदारी अदा की 5,000 से। यहाँ तक बैंक ने भी किया। फिर आपको ये पता था कि यार इस महीने, मुझे अंदाजा है कि इस महीने, फर्ज करें बैंक ने आपको मैसेज किया कि यार आपका 1,000 रुपया इस महीने के चार्जेस हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से क्रेडिट करने चाहिए 1,000 रुपया। ठीक है, तो बैलेंस कितना आना चाहिए? 30,000। 30 में से यहाँ पे 30 है, और यहाँ पर भी बड़ी फिगर 30 ही होनी चाहिए थी। है कितनी? 15। हाँ ठीक है, और यहाँ पे 15,000 समझो आपका क्या है, 10, सॉरी, एक और छः, छः। ठीक है, 30 में से छः के, तो यहाँ पे 24,000 क्लोजिंग बैलेंस। एसिड का मैंने क्या कहा? बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है लेकिन नेचर उसकी डेबिट होती है। ठीक है, एसिड का बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है लेकिन नेचर उसकी डेबिट होती है। ठीक है, आपने कहा यार 30,000 थे, 5,000 दे दिए, 1,000 वो काट लेगा, 6,000 ये। ठीक है, 30 में से 6 चलेगा तो 24,000। बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो उस पर 15,000 लिखा है। ठीक है, तो अब आपने देखा जी यार, अच्छा 20,000, 20,000 ओके। ठीक है, 10,000, 10,000 ओके,
5,000 क्रेडिट, उसने डेबिट किया, मैंने क्रेडिट किया, ठीक है, क्योंकि मैं उसके अपोजिट चल रहा हूँ ना। मेरा डेबिट बैलेंस है तो उसकी जिम्मेदारी है, इसका क्रेडिट है। यहाँ पे यहाँ पर मसला है, यहाँ पर मैंने 1,000 के चार्जेस लिखे हैं और बैंक ने गलती से, ठीक है, ये बैंक की गलती है, क्या लिखा है हमने, एडेड बाय बैंक, बैंक की गलती है। बैंक ने क्या किया भाई साहब, 1,000 की जगह 10,000 रुपया काट लिया है। तो मैं क्या करूंगा अब, मैंने फौरन से बैंक को की कॉल, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा, मैंने बैंक को की कॉल कि बैंक भाई आपने गलती की है। वो कहता है क्या गलती की है, स्टेटमेंट मेरे पास आई, ठीक है, स्टेटमेंट जब आएगी तो तभी पता चलेगा। इसलिए मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनती है, जब आपके पास स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट कब आती है, जब आपका मंथ क्लोज होता है ना, 5 6 7 दिन के बाद आपके पास स्टेटमेंट आती है, ठीक है। क्या आपने स्टेटमेंट देखी यार, मैंने तो 1,000 का माइनस कराया था, इन्होंने 10,000 काट लिए। मसला हो गया ना, बैंक ने गलती कर दी, ये कंफर्म है कि बैंक ने गलती कर दी। बैंक ने गलती नहीं की, हमने की तो फिर हम तो अपनी बुक्स में ठीक करेंगे। अब इसमें क्या है, बैंक ने गलती कर दी, ओके, एरर बाय बैंक। हमने बैंक को कॉल की, बैंक ने कहा हाँ सॉरी यार, सॉरी मिस्टेक होगी, ठीक है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब मसला तो आ गया, मेरे पास 24,000 रुपया है, ठीक है, आपके पास 15,000 रुपया है। ये ऑडिट वाला बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, ये मान नहीं रहा बात, ठीक है, और हंस भी रहे साथ साथ, ठीक है, बात मान नहीं रहा। तो अब क्या, आप ठीक है, अब मेरी गलती नहीं है तो मैं अपनी बुक्स को नहीं छेड़ूंगा, क्यों, मैंने क्या कहा था, मैं अपनी बुक्स हमेशा ठीक 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 बनाऊंगा, कभी गलती नहीं करूंगा। अगर कोई गलती हो भी की है तो अपनी बुक्स को ठीक करूंगा, ठीक है। बैंक कहते हैं हाँ मेरी गलती तो है, मान गया। मैंने कहा अपनी गलती है तो आप ठीक करें, बैंक ने कहा ना भाई ऐसे नहीं हो सकता, ठीक करूंगा लेकिन अगले महीने ठीक करूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बैंक के पास सिर्फ एक आप कस्टमर तो नहीं है, बैंक के पास लाखों के हिसाब से कस्टमर्स हैं, ठीक है, और लाखों ट्रांजेक्शन हो रही हैं डेली की, ऐसा है कि नहीं। तो बैंक गलती ठीक करेगा, लेकिन जिस दिन उसको कॉल करेंगे उसी दिन कहता है यार मैं अभी ठीक कर देता हूँ, लेकिन वो दिन कौन सा होगा, 7 8 दिन तो गुजर गए, ठीक है, ईयर एंड हुआ, 6 7 दिन बाद आपके पास स्टेटमेंट आई, आपने गलती ढूंढी, उसको कॉल की, 7 तारीख को आप उसको कॉल करें कि भाई 31 दिसंबर को जो चार्जेस कटने थे वो गलत काटे। वो बैंक कहते हैं यार मैं पीछे जाके तो नहीं ठीक कर सकता, हाँ आज ही मैं आपको एडजस्ट कर देता हूँ, आज ही ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया फौरन से, सात, ठीक है, ये 31 दिसंबर की बात करूँ, 31 दिसंबर पे, ठीक है, 31 दिसंबर पे 15,000 रुपये बैलेंस है, और हमारा 31 दिसंबर पे 24,000 का बैलेंस है, ठीक है। और मैं जब मैंने स्टेटमेंट का बनाई है अगले महीने की 6 7 तारीख को बनाता, तो 7 जनवरी को स्टेटमेंट बना रहा था। स्टेटमेंट बनाते हुए मैंने गलती पकड़ी, बैंक को कॉल की, बैंक ने सॉरी की, और बैंक ने कहा गलती से मिस्टेक होगी और मैं इसको ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ सर, ठीक है। 9,000 आपके ज्यादा मैंने काटे थे, क्या आपका बैलेंस कितना है, 15,000, 9,000 आपके का बैलेंस मैंने ज्यादा काटा था, ठीक है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मजीद कर दिया, ठीक है, 9 और 24,000, ठीक है। आप खुश हैं, मैंने कहा मैं तो खुश हूं कि मेरा बैलेंस वापस आ गया, लेकिन ऑडिटर कह रहे हैं कि भाई नहीं, 31 वाले को 31 से मैच कराओ। अब मैं क्या करूं, आप मुझे पीछे जाके ठीक करके दें। वो कहते हैं नहीं यार, फोन रखो, भागो यहाँ से, ठीक है। ये तो नहीं है कि एक कस्टमर तो नहीं हुआ, लाखों कस्टमर, गलती हुई है तो अभी ठीक कर दी है ना, गलती मान रहे हो और ठीक कर दिया, आपने कह रहे हो नहीं पीछे जाओ, और पिछले महीने क्या, बैंक तो ऐसा नहीं होता, बैंक के तो लाखों कस्टमर है, लाखों के हिसाब से रोज की ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो गलती बैंक जब भी ठीक करेगा, हमेशा आगे ठीक करेगा, गलती अपनी सुधारेगा। पास में तो, देखिए पास में कोई इंसान जा सकते हैं, नहीं, आपसे जो गलती हुई है पास में, क्या आप पास में जाके उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, बल्कि आज ठीक कर लें या आज से आगे ठीक कर लें। तो बैंक की ये नजरिया होता है, बैंक कहते हैं यार गलती मानता हूँ मैं, लेकिन आ, आज के बाद उसको ठीक कर दूंगा, अगले महीने की जो स्टेटमेंट आएगी ना उसमें देख लेना गलती मैंने ठीक कर दी है, ठीक है। ये कर क्या के बैंक ने फोन बंद कर दिया, ठीक है, बैंक ने फोन बंद कर दिया, क्या ठीक। अब मेरे साथ बैठा हुआ है ये ऑडिटर नहीं बैठा हुआ है, कहते हैं सर जी मसला तो आ गया ना, आपकी बुक्स कह रही है 24,000 है और बैंक कह रहे हैं 15,000 है, ठीक है, तो 9,000 पे आ जाओ। हम कहते हैं यार वो बैंक की गलती है, और बैंक ने देखो मान लिया, और वो अगले महीने स्टेटमेंट में ठीक कर देगा, ठीक है। इसने भी बैंक से बात की है, जो भी अगले महीने की स्टेटमेंट देखी उसने कहा हाँ ठीक हो गया, लेकिन 31 इस दिन पर, 31 दिसंबर को
क्योंकि मैंने हर क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग से मैच करना है। 31 दिसंबर को मेरी बुक्स में आ रहा है 24,000, 31 दिसंबर को बैंक की बुक में आ रहा है 15,000। बैंक अब ठीक है, मैंने गलती की नहीं है, वरना मैं अपनी बुक ठीक कर लेता। ठीक है, दो ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन है? गलती हुई बैंक से, ठीक है, बैंक अकाउंट ठीक करे। बैंक कहता है अभी ठीक नहीं करूंगा, अगले महीने, मतलब अभी ठीक मतलब पीछे जाके ठीक नहीं करूंगा, अगले महीने की स्टेटमेंट में ये गलती ठीक हो जाएगी, आई एग्री। ठीक है, तो इस महीने तो फर्क है। और या अपनी बुक्स को खराब कर दूं, अपनी बुक्स को मैं खराब कर नहीं सकता क्योंकि मैंने तो अपनी बुक्स ठीक बनानी है। ये तो नहीं है बैंक ने गलती की है तो क्या मैं वो गलती अपनी बुक में भी लिखूं? बैंक ने अगर 1,000 की जगह 10,000 के चार्जेस मुझसे 9,000 ज्यादा काट लिए तो क्या मैं अपनी बुक्स में भी ज्यादा क्रेडिट करूँ? नहीं ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बैंक की गलती, हम अपनी बुक्स को तो गलत नहीं कर सकते, हमारी बुक्स ठीक ठीक बनी है। बैंक अपनी गलती मान गया, वो पीछे जाके सही नहीं करेगा, बल्कि जब हमने 7-8 तारीख को उसको कॉल किया उसी दिन ठीक कर देगा। लेकिन जो 31 दिसंबर है उस दिन को तो फर्क आ गया ना, तो बैंक की गलतियों का फर्क भी जाएगा किसमें? अब मजे की बात है, बैंक की गलतियां भी जाएंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि वो आर्जी गलती है, बैंक अपनी गलती ठीक कर देगा अगले महीने। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगी बैंक की गलती, किसमें जाएगी? बैंक की गलती, बैंक की गलती बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कल क्या लिखा था, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शक्ल कैसी होती है? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक प्लस अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस अनक्रेडिटेड चेक्स। ये तो दोनों हमेशा, ये 5% हमेशा प्लस होगा, ये हमेशा माइनस। बाकी एरर्स बाय बैंक, बैंक की जो भी गलती है वो भी बैंक रिकंसिलिएशन, क्योंकि आरजी है ना, यहाँ पे वो सारी चीजें हैं आरजी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? आरजी वाली। क्यों आरजी वाली? अनप्रेजेंटेड चेक आज प्रेजेंट नहीं हुआ, हो सकता है कल वो बंदा गाँव से आए और प्रेजेंट कर जाए। अनक्रेडिट चेक, बैंक ने आज क्रेडिट नहीं किया, 2-3 दिन में वो क्रेडिट कर देगा, आरजी कल फर्क है ना। इसी तरह एरर, बैंक ने यार पास में कहता है एरर ठीक है, आरजी गलती हुई है मुझसे, मैं आप आगे ठीक कर दूंगा, पास में जाकर तो नहीं ठीक कर सकता ना। ठीक है, तो वो वक्ती तौर पे उस गलती को कहाँ पे शो करूँ? बीआरएस में शो करूंगा, अगले महीने की जब स्टेटमेंट आएगी तो सब कुछ ओके होगा क्योंकि बैंक ने ठीक कर दिया है। ठीक है, तो बैंक की गलतियां भी बीआरएस में आती हैं। ठीक है, क्या तीन चीजें आती है? पहले से एडजस्टेड कैश बुक, उसमें फिर अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा ऐड, अनक्रेडिटेड चेक हमेशा माइनस, और एरर्स बाय बैंक बुक हमेशा, एरर्स बाय बैंक हमेशा उसमें एडजस्ट होकर क्लोजिंग बराबर आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट की। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि हम मैदान में उतरें और कुछ काम करके भी दिखाएं। ठीक है, क्योंकि किताबी बातें हमने सारी कर दी। ठीक है, तो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का समय आ गया है। तो चलें जी जवानों, बुक खोलते हैं और सारे का सारा नॉलेज हमने एंड टू एंड पढ़ लिया है, उसको बस लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलें जी एक सवाल कर लेते हैं आज, बाकी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, सारे का सारा नॉलेज आपने पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं, साफ सुथरे, ताकि नोट्स में कोई मसला ना हो। ठीक है, ये बैंक रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर है, इसका पहला सवाल निकाल लें। ये एग्जाम्पल 1। ठीक है, पेज नंबर आपके बुक का है 383। ठीक है, 383 आई कैप की बुक का पेज नंबर 383, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। द बैंक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ अदील ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने के रिकॉर्ड्स उसने बताए हैं। क्या ये किस तरह का है? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। ठीक है, ये आपकी आ, आपकी बुक्स है। ठीक है, हमने क्या कहा था? दो बुक्स होती है, एक हमारी बुक्स और एक बैंक की। बैंक की बुक क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट। हमारी बुक है बैंक का अकाउंट, बैंक का लेजर, या बैंक को क्या कहते हैं? जनरल लेजर। ठीक है, ठीक है, ये सारा बनता है टी अकाउंट के फॉर्म में होता है। ये सारी डेबिट और ये सारी
ठीक है। और उसके मुकाबले में क्या है, बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की मैंने शक्ल आपको बताया था क्या होती है, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट है। उससे क्या क्या है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन एज एट 1 अगस्त, यानी ओपनिंग भी बनाओ, फिर कैश बुक को भी अपडेट करो, और फिर क्लोजिंग भी बनाओ, क्लोजिंग एज ए 30 क्लोजिंग बैंक रिकॉर्ड भी बनाओ। ठीक है, तो हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें जरा। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन कब मांगेगा, वो जब फर्क आएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो अकाउंट है, ये देखिए टी अकाउंट बनाया है हमने, टी अकाउंट। ठीक है, इसमें देखिए हमारे मुताबिक क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 98,000 है कि नहीं, 98,000। अब देखते हैं बैंक में लाजमी इससे फर्क होगा, इसलिए तो बैंक रिकॉन मांग रहा है, बराबर हो तो रिकॉन बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, 98,000। ठीक है, हमारे पास 31 अगस्त को क्लोजिंग बैलेंस हम कहते हैं 98,000 है, और ये बैंक स्टेटमेंट वाले क्या कह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट वाले क्लोजिंग को कह रहे हैं 88,000 है। फर्क आया कि नहीं, हम कह रहे हैं 98,000 है, बैंक वाला क्या कहता है, नहीं ये 88,000 है। मसला हो गया या नहीं, फर्क आ गया 10,000 का फर्क। अब इसको ट्रेस करने ये फर्क कैसे कैसे है, तो हम क्या बनेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब आपको बनाना सिखाता हूँ मैं। ठीक है, पेज 383 था, आई कैप स्टडी टैक्स का, और एग्जाम्पल 1। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त हमेशा आप याद रखें, ठीक है, क्या आपने करने काम, सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। ठीक है, रूल है ये, सुनहरी रूप से लिखें। ठीक है, मैं तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने सुनहरी रूप से लिखनी है। सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, एक बात। एडजस्टेड कैश बुक के बाद हमने क्या कहा था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने क्या कहा था, स्टार्ट कहाँ से होती है हमेशा, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट होगी, रुपीज, और इसमें हमेशा ये फॉर्मेट। ठीक है, जो भी सवाल आए तो आपने फौरन से फॉर्मेट चाहता, अनप्रेजेंटेड टैक्स ऐड होंगे, और माइनस होंगे अन क्रेडिटेड चेक्स, और यहाँ पे बैंक की गलतियां प्लस या माइनस होंगी, बैंक की मिस्टेक्स। ये हमेशा बैलेंस किसके बराबर आ जाएगा, क्लोजिंग। ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमेशा उसके बराबर आएगा, नहीं आएगा तो मतलब मसला है। तो बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है, ठीक है, वो लिखते हैं। ठीक है, तो सवाल आप खोलें, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या था, मुझे याद पड़ता है 88,000 था। 88,000 था, यानी कि हमने एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस उठाना है और उसको आखिर, ठीक है, ये इसको नहीं छेड़ना, जो बैंक स्टेटमेंट में है वही लिखना है, उसके बराबर लेके आना है। बैलेंस कितना था बैंक स्टेटमेंट में, 88,000। ठीक है, तो इसके बराबर ले। ठीक है, तो आपने जब भी बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल आएगा, आपने सबसे पहले एक काम करना है, क्या, आपने एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। क्या, एडजस्टेड कैश बुक, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये रूल ये की है कि हमेशा एडजस्टेड कैश बुक से बनानी है, फिर उसमें अनप्रेजेंटेड प्लस करने हैं।
ठीक है। अन क्रेडिट माइनस करने में बैंक की गलतियों की हैं तो करनी है, ज्यादातर होती नहीं है वैसे अगर है तो ये आपका हमेशा ऑटोमेटिक बराबर आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के। यहाँ तक देख लें, कोई मसला है तो पूछ लें। चलिए जी, ठीक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट का तरीका हमने क्या सीखा कि सबसे पहले बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। ठीक, सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, फिर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिखना है, अनप्रेजेंटेड चेक ऐड, अनक्रेडिट माइनस बैंक की कोई गलती है तो वो, और क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट के बराबर मैच करेगा। आपने हमेशा बैंक स्टेटमेंट से उठाना है। ओके। उसके बाद पहला स्टेप वो शक्लें बना दी, फॉर्मेट, बस दूसरे स्टेप में आपने बैलेंस उठाना। ठीक है। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस उठा के बैंक स्टेटमेंट में लिखना है 88,000 है, और अपनी बुक्स का बैलेंस उठा के अपनी स्टेटमेंट अपनी एडजस्टेड कैश बुक में लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना था, 88,000, उठा के बैंक स्टेटमेंट में लिखा। अपनी बुक्स का बैलेंस जो था वो जाके एडजस्टेड कैश बुक का ओपनिंग बना दिया। कितना, 98,000। ठीक है। हमने क्या कहा था, दो तरह के होते हैं ना अकाउंट्स, एक तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक होता है, ड्रॉ डाउन, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। फिर अगर क्लोजिंग दिया हुआ है लेकिन वो अनएडजस्टेड है तो फिर उसको यही तस्वुर करते हैं कि वो एज इफ के वो ओपनिंग है, उसमें प्लस माइनस करके उसको एडजस्टेड बैलेंस लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको हमें ब्रॉड डाउन तो नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कैरी डाउन ही, लेकिन अनएडजस्टेड। तो अकाउंट में तो वो ऊपर ही आएगा क्योंकि उसमें प्लस माइनस सारा कुछ करेंगे तो अनएडजस्टेड कैरी डाउन के दो काम करने हैं। सबसे पहले सॉरी कि सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, फिर नीचे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर कैश बुक का जो क्लोजिंग है ना हमारी बुक्स का 98,000 था, वो उठा के यहाँ पे लिखना है ऊपर। क्यों, क्योंकि वो भी अनएडजस्टेड है, उसमें कुछ चीजें निकलेगी एडजस्टमेंट वाली। ठीक है। अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कैरी, ठीक है। अनएडजस्टेड बैलेंस ऐसे ही है जैसे कि वो ओपनिंग है, अभी उसमें सारा काम शम करना है, प्लस माइनस करना है, तो उसको यहाँ पे उठा के लिखना है। ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यहाँ पे लिखना है। बस ये दो काम कर दिए बस। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है, उसको क्या कहते हैं, टिकिंग। क्या, टिकिंग करनी है, टिकिंग। टिकिंग मतलब टिक टिक खेलना है, टिक टिक खेलना है। ठीक है, तो टिक टिक खेल लेते हैं। यानी करना क्या है कि हमारी जो डेबिट साइड पे चीजें आ रही है ना, ठीक है, उसको बैंक की क्रेडिट साइड में आना चाहिए। ऐसा है कि नहीं, यानी कि हमने जो बैंक में किसी से पैसे लिए, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, वो बैंक के पास जब चेक जाएगा तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ठीक है। इसी तरह हमने किसी को पेमेंट की तो हम क्या करेंगे, सिबिल पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, हम क्रेडिट कर देंगे। यार हमारे बैंक से चले गए पैसे 10,000, तो बैंक उसको जब हमारे अकाउंट से पे करेगा तो क्या करेगा, डेबिट, के अपनी बैंक की जिम्मेदारी कम होगी। उसके बाद 2 लाख पड़ा था, उसमें से 10,000 आपके भी आपने से पे कर दिया, अब 1,00,000 हमें देगा। ठीक है, तो हमारा डेबिट और बैंक का क्रेडिट इनको देखना है, और हमारा क्रेडिट और बैंक का डेबिट इनको देखना है, आपस में टिक टिक करना है। तो टिकिंग कर लेते हैं। ठीक है, 37,000 हमारा ब्रॉड डाउन है, और जिसमें टिकिंग करते हैं जिसमें फर्क आएगा ना उसको सर्कल कर देना ताकि उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ओपनिंग में ही फर्क आया ना, इसलिए देखें उसने ओपनिंग भी बताई। जिसमें फर्क आएगा उसको डब्बा बना देना है। फिर 3 जनवरी को रिजवान एंड कंपनी से 90,000 रुपया डेबिट हो रहा है यहाँ पे, तो बैंक में 90,000 क्रेडिट। ठीक है, हमने पैसा लिया उससे। ठीक है, तो रिजवान ठीक है, तो हमारे जब पैसा लिया क्या होगा, बैंक डेबिट, रिजवान से जो रिसीवेबल है वो क्रेडिट। तो बैंक को डेबिट, ठीक है, हमने डेबिट किया, तो जब वो चेक बैंक में जमा कराया होगा तो बैंक ने क्या किया होगा, हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। बैंक ने क्या की होगी, बैंक ने कहा यार मेरे पास पैसा है, बैंक डेबिट, लेकिन साथ ही उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो उसने अ, हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हमारी साइड पे जो डेबिट चीजें हैं वो बैंक की क्रेडिट साइड में आनी चाहिए, जो नहीं आएंगी उसको सर्कल कर देंगे, जो आएगी वो टिक टिक। 90,000 रुपया। ठीक है,
90,000 रुपया हमारे पास आ रहा है, रिजवान ने 3 तारीख को दिया, तो बैंक, ठीक है, हमारी डेबिट पे, तो बैंक की क्रेडिट पर देखना है। बैंक की क्रेडिट पे देखें, 8 तारीख को जाके क्लियर हुआ, लेकिन हो गया, ठीक है, तो 90,000 रुपया टिक, यहाँ पे भी टिक करना है। हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, ठीक है। फिर 11,000 रुपया अहमद वाला, ठीक है, देखें हमारा डेबिट है तो बैंक की क्रेडिट साइड पर आना चाहिए, ये देखें डिपॉजिट अहमद, ये भी टिक टिक, ठीक है, टिक टिक खेलना है। फिर चिनाब ट्रेडर ने 27,000 रुपया दिया है डेबिट, तो हमारा यहाँ पे चिनाब से 27,000 रुपया है, तो इसको भी टिक, और यहाँ पे भी टिक। फिर दिन इंटरप्राइजेज ने, या दीन इंटरप्राइजेज ने 50,000 दिए 15 अगस्त को, तो दीन इंटरप्राइजेज 16 अगस्त को ही क्लियर हो गया। हमने डेबिट किया तो बैंक ने उसको क्रेडिट किया, मतलब फर्क नहीं है। हम डेबिट करते हैं, बैंक, हम क्यों डेबिट करते हैं, हमारा बैंक बढ़ा। बैंक क्यों क्रेडिट करता है, बैंक की जिम्मेदारी भी तो बड़ी है ना, ठीक है, कि बैंक ने हमारे पहले 50,000 देने थे, 50,000 मजीद आ गए, तो बैंक की जिम्मेदारी बड़ी। हमने 50,000 लेने थे, अब 50,000 मजीद लेने, तो हमारा ऐसे ही पड़ा, ठीक है, तो टिक टिक करना है। तो दिन इंटरप्राइज को यहाँ पे टिक कर देता हूँ। फिर सलमान कंपनी 40,000 डेबिट, यहाँ पे तो बैंक ने इसको क्रेडिट करना चाहिए, सलमान कंपनी। हाँ देखिए, बैंक ने 40 नहीं 44,000 क्रेडिट किया, तो मतलब जिसमें फर्क होगा या मसला होगा उसको टिक नहीं करना, उसको सर्कल करना, कि इसको हम देखेंगे गौर से, ठीक है। फिर सेल हुई है 6,000 की, यानी कि कैश सेल हुई होंगी, तो कैश डेबिट, कैश में देखें डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हुई होंगी। तो जब ये कैश में हुई होंगी तो कैश सेल्स, ठीक है, तो हमने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट किया, तो बैंक के पास जब ये जमा होगा, बैंक, तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ी होगी, तो बैंक हमारी लाइबिलिटी, बैंक अपनी लाइबिलिटी मजीद बढ़ाएगा, तो बैंक क्रेडिट, तो हम 6,000 डेबिट, बैंक को 6,000 क्रेडिट होना चाहिए, है, ये देखिए डिपॉजिट, तो ठीक ठीक। फिर हामिद ट्रेडर ने 20,000 रुपये हमें दिए, तो ये हमारा डेबिट, तो बैंक का क्रेडिट होना चाहिए। हामिद ट्रेडर बैंक का क्रेडिट नहीं है, देखें कहीं है, हम्म, नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, इसको सर्कल कर, ठीक है। जो जो फर्क होंगे, मसले मसाइल, डिफरेंस होगा या नहीं होगा, उसको सर्कल, जो जो मैच कर रहे हैं वो ठीक ठीक, उस पर तो काम करने की जरूरत नहीं है, वो ओके। फिर फिर अपनी क्रेडिट साइड देखनी है और बैंक की डेबिट में देखना है। काशिफ 35,000 रुपया, यहाँ पे कहीं है, हमारा क्रेडिट हुआ है तो बैंक का डेबिट होना चाहिए, काशिफ ये है 35,000 रुपया, ठीक ठीक। जाजिब 45,000 रुपया, हमारा क्रेडिट तो बैंक में डेबिट होना चाहिए, 45,000 रुपया जाजिब। जाजिब चेक नंबर 34, और जाजिब चेक नंबर 34, लेकिन इसमें फर्क है, तो फर्क वाले ना हो, या फर्क हो तो उसको टिक नहीं करना, उसको सर्कल, ठीक है, 45,000 रुपया, और यहाँ पे 54,000 रुपया है, ठीक है, देखिए फर्क है तो इसको सर्कल, ठीक है, सर्कल इसलिए गा रहे हैं, आखिर में हमने इन पे फोकस करना है, टिक वाले तो पहले निकल जाएंगे। फिर गालिब का 55,000 रुपया, चेक नंबर 35, हमारी क्रेडिट पे साइड पे तो बैंक की डेबिट साइड होना चाहिए। गालिब पे 55,035, गालिब चेक नंबर 35, 55,000, ओके, टिक टिक, ठीक है। फिर आसिफ का 12 क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, आसिफ का, ये देखें चेक नंबर 3612, इसका टिक, हमारा भी टिक। फिर आसिम का 8,000 रुपया क्रेडिट हुआ है हमारे पास, तो बैंक में डेबिट होना चाहिए, 8,000 रुपया आसिम का, हम्म, नहीं है, इसको सर्कल कर लेते हैं। फिर रेंट 28,000 रुपया हमने क्रेडिट किया है, तो ये यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, 28,000 रुपया। 38 नंबर चेक से हमने पेमेंट किया, हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक में भी डेबिट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको भी सर्कल कर लें, ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट होगी कंप्लीट। जिस चीज में फर्क है उसको मैंने गोल लाइनों से लगा लिया, ठीक है, इसमें भी फर्क है, और जो जो ओके है उनको टिक कर दिया। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में भी यही काम करते हैं, जो चीजें नहीं मिली हुई, जो टिक नहीं हुए हुए, तो उनको सर्कल लगा देते हैं।
12 डेज, ताकि सर्कल पे काम करें, जो टिक हो गया उनका तो मसला ही नहीं है। बस ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या था? बैलेंस एज पर जैसे कैश बुक लिखा, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसको उठा के उधर लिखा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट्स करनी है। दूसरा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का शक्ल बना दी, बैंक एज बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक अनप्रेजेंटेड ऐड किया, अनक्रेडिटेड माइनस किए, और कुछ बैंक की गलतियों की जगह छोड़ देंगे, ये तो कर लेंगे, नहीं वो तो नहीं करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। ये काम करने के बाद आपने टिकिंग करनी है। हमारी जो डेबिट बैंक की क्रेडिट में थे, टिक कर दिया, जिनमें फर्क था या जो नहीं थे उनको सर्कल कर लिया। इसी तरह हमारे जो क्रेडिट बैंक की डेबिट में थे वो टिक कर दिए, जिनमें फर्क था या जो सिरे से थे ही नहीं उनको सर्कल कर लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई मसला? ठीक है। रात के 12:50 हो गए हैं। ठीक है, सीए करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉयमेंट है ना, शौक की बात है। अच्छा, अब जो जो सर्कल लगाए उन पे फोकस करना है कि वो क्या मसले मसाइल है। ठीक है, फोकस करना है तो हमें मसले मसाइल सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले बैंक स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं? अ, ठीक है, फर्क की पहली रीजन हमने क्या कहा था? दोज आइटम्स डेट जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड किए हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, उनको रिकॉर्ड करें। याद है लेक्चर नंबर 1? ठीक है, दोज आइटम्स विच आर ठीक ठीक रिकॉर्डेड बाय बैंक बट हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, उनको रिकॉर्ड करें। उसमें हमने क्या क्या मिसाल दी थी? बैंक चार्जेस, स्टैंडिंग ऑर्डर, इस तरह की चीजें। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये सामने बैंक चार्जेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, कि यानी बैंक ने मेरे चार्ज अकाउंट से 2,000 रुपये चार्जेस काट लिए, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहीं भी क्रेडिट नहीं किया ना, कहीं क्रेडिट किया है अपनी इसमें अपने लेजर में या बैंक बुक में कहीं क्रेडिट नहीं किया, तो मतलब ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब इसको रिकॉर्ड कर दो। हमने क्या कहा था, ये वो चीजें जिनकी एडजस्टमेंट होती है, तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट टू बैंक क्रेडिट कर दो 2,000 से। ठीक है, तो ये मैं एडजस्टमेंट पोस्ट करने जा रहा हूँ 2,000 की। क्या एंट्री की मैंने? बैंक चार्जेस डेबिट टू कैश बुक क्रेडिट, या कैश बुक का बैंक कॉलम क्रेडिट कितने से? 2,000 से। वजह क्या है? बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस का अलग से एक्सपेंस बन रहा होगा, बैंक चार्जेस भी एक जगह पे होगा ना, एक्सपेंस अकाउंट, वो डेबिट टू बैंक क्रेडिट, क्योंकि हम यहाँ पे बैंक की नीयत से सारा काम करें, तो बैंक में क्रेडिट आ गया 2,000। ठीक है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक को क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो आइटम है जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड किया, हमने सही से रिकॉर्ड नहीं किया, हमें ठीक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हमें। ठीक है, दो आइटम्स जो कि बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड किया, हमें पता ही नहीं था, तो हमने पता नहीं था तो अभी पता चल गया, तो रिकॉर्ड कर लो, तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक बुक में बैंक क्रेडिट। ठीक है, दोबारा वापिस जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये लाइन तो यहाँ से हम रिमूव करने की आ रही है भाई, हम कर चुके हैं, एक डब्बे वाली चीज हम कर चुके हैं। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या था? मैंने कहा था बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है भाई साहब कि हर महीने की इस तारीख को, मेरी याद है, जिम की फीस काट लेना, बैंक काट लेना, घर का किराया काट लेना, बिल काट लेना। तो यहाँ पे यही काम हुआ है। देखिए, बैंक ने मेरा अकाउंट 45,000 से डेबिट किया, वजह क्या है? लीज पेमेंट। लीज क्या होती है? किराया, किस्त, किराया। लीज पेमेंट मतलब कोई चीज लीज पे ली है, किराए पे, किस्तों पे ली है, तो किस्त काट ली 45,000। तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने उसको यहाँ पे 45,000 क्रेडिट किया है। कोई देखे लीज पेमेंट के नाम से कोई चीज आ रही है? नहीं। तो यानी मुझे पता ही नहीं है, तो बैंक ने काट दिया, तो बैंक ने मेरे कहने पे ही काटा होगा ना। बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि यार हर महीने काट दूँ। देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर कि मैंने उसको कोई ऑर्डर दिया है, तो उसने 45,000 काट दिया, तो मुझे पता नहीं था, तो अब मुझे पता चला है, तो मैं ठीक है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? एक्सपेंस या लीज पेमेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। यहाँ से इसको मैं उड़ा देता हूँ, ये इसकी एडजस्टमेंट में करने जा रहा हूँ।
ठीक है, तो इसके डिसमेंट कहाँ पे करूंगा, 45,000। ठीक है, लीज पेमेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक को क्रेडिट करना है। ठीक है, बैंक को क्रेडिट किससे, 45,000 से। वजह क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर। याद है ना वो आइटम्स, अभी देखें आपकी प्रैक्टिस होनी है कि वो जिस बच्चे को लिस्ट याद नहीं है वो कितनी, वो लिस्ट पहले याद कर ले फिर ये सॉल्व करे। ठीक है, बैंक चार्जेस की इसी तरह होगी थी, और ये जो बैंक ने ठीक ठीक काट लिया हमें पता नहीं। इसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर, हमने उसको ऑर्डर दिया था कि यार मैंने 21 तारीख को काट देना 45,000, उसने काट लिया, हमें पता नहीं था, अब पता चल गया तो रिकॉर्ड कर देंगे। तो एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो देखें बैंक की मैंने, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो बैंक में मैंने 45,000 रुपया क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये दो काम तो मैं कर लूँ फिर। और सर्कल वाली चीजें जाजिब इसको छोड़ें, वो जो, ठीक है, और कोई सर्कल वाली चीज है, ये कर ली हाँ। ठीक है, ये मोटी मोटी जो चीजें याद थी ना, वो मैंने कर ली। अब मैं आता हूँ दोबारा किसकी तरफ, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये देखें उल्टे स्टार्ट। ठीक है, अब इसका सीक्वेंस कैसे आपको समझो। चलिए जी, वन बाय वन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, सलमान एंड को 40,000 रुपया मैंने डेबिट किया हुआ है। ठीक है, सलमान एंड को 40,000 मैंने डेबिट किया हुआ है, बैंक ने उसको क्रेडिट किया है। सलमान एंड को, बैंक ने उसको 44,000 से क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ बैंक पे टिक लगा हुआ है, तो मतलब दीज अमाउंट्स हैव बीन इनकरेक्टली, यानी कि बैंक से गलती होगी है। ठीक है, यहाँ पे टिक का यही मतलब है ना कि यहाँ पे टिक लगा हुआ है, और टिक के नीचे ये क्या लिखा है, ये स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब ये कि बैंक से गलती होगी इनकरेक्टली, यानी कि हमारा अकाउंट किससे डेबिट होना चाहिए था, 40,000 का हमने डेबिट किया, तो बैंक को उसको क्रेडिट भी 40 से ही करना चाहिए था। बैंक ने क्या किया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, कितने से, 4,000 से। बैंक ने 44 से क्रेडिट कर दिया, तो बैंक को मैंने फोन की। ठीक है, अगर मैं ईमानदार हूँ तो मैं फोन करूंगा कि आप भाई साहब, दुनिया तो वैसे भी आज दी है, आपने मेरे अकाउंट में 4,000 ज्यादा भेज दिए, तो बैंक कहेगा हाँ मेरी गलती होगी है, गलती में ठीक कर देता हूँ, आज ही ठीक कर दे। क्या मैं कहता हूँ पीछे जाके गलती ठीक हो सकती है, नहीं, वो अगले महीने ठीक करेगा। तो इस महीने तो फर्क आ गया ना 4,000 का। तो बैंक की गलती हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाते हैं, बैंक की गलती, बैंक ने क्या गलती है, हमारे अकाउंट को ओवर क्रेडिट कर दिया है। कितने से, 4,000। ठीक है, ये देखें फर्क, हमने कहा जी 40,000 रुपये हमारे पास है, बैंक ने उसको 44,000 किया। ठीक है, बैंक को मैं कहता हूँ गलती ठीक करो, तो वो अभी गलती ठीक कर नहीं सकता, वो कहेगा जाओ भाई अगले महीने ठीक करूंगा। ठीक है, हमारा क्या है, 40,000, बैंक ने 44,000 लिख दिए, फर्क आ गया। बैंक को कहता हूँ ठीक करो, बैंक कहता है नहीं यार अभी तो नहीं ठीक कर सकता, अगले महीने की जब स्टेटमेंट आएगी उसमें ठीक होगा। अभी जो आपको स्टेटमेंट भेज दी है वो फाइनल है, क्योंकि मैं पीछे जाके, मेरे लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं और लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रही हैं, इस तरह झंझट में नहीं पड़ सकता। अभी मैं ठीक है, तो अगली स्टेटमेंट में आपको ठीक बैलेंस मिलेगा। लेकिन हम तो अगली, तो अगले महीने देखेंगे ना, इस महीने तो हम इसी को देख रहे हैं ना, अगली तो अगले महीने देखेंगे, इस महीने इसी को देख रहे हैं। सो बैंक को मैंने कहा ठीक करो, बैंक ठीक कर नहीं रहा। मैं अपनी बुक्स गलत कर दूं बैंक से मैच करने के लिए, नहीं, अपनी बुक्स तो मैं ठीक ठीक बनाता हूँ, तो मसला आ गया। बैंक का ठीक करो, वो कहता है अगले महीने ठीक करूंगा, अपनी बुक्स में गलत कर नहीं सकता, तो वक्ती तौर पे इसको मैं बीआरएस में इसको प्लस कर देता हूँ, उसके बराबर कर देता हूँ। ठीक है, वक्ती तौर पे बीआरएस में इसको प्लस करके उसके बराबर कर देता हूँ। सो ठीक है, मैंने इसको 40 रिकॉर्ड किया, बैंक ने 44, बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड किया, मैंने कम। मैंने ठीक ठीक किया है, मैं अपनी बुक्स छेड़ूंगा नहीं, बैंक अपनी बुक्स इस महीने नहीं छेड़ेगा, वो अगले महीने छेड़ेगा, तो वक्ती फर्क आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए अपनी बुक्स ही 4 से पढ़ा के बैंक के बराबर कर देता हूँ, तो ये नीचे 4,000 यहाँ पे ऐड होगा प्लस, यानी कि अवर क्रेडिट जो बैंक ने किया है ना हमारा अकाउंट, वो हमेशा प्लस हुआ करेगा, 4,000 प्लस कर। बस इसकी कोई डबल एंट्री नहीं है, बस सिर्फ प्रेजेंट करना है, लिखना है। ओके, तो ये वाला मैंने काम भी कर लिया, सलमान वाला अभी काट देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये
की मैंने जो भी काम करना था कर लिया, ठीक है। फिर हामिद ट्रेडेड 20,000, मैंने इसको डेबिट किया 20,000। मैंने कहा यार हामिद भाई ने मुझे पैसे दिए हैं, बैंक डेबिट, हामिद भाई क्रेडिट। तो ये देखता हूँ बैंक ने क्रेडिट किया है कि नहीं किया। मेरा डेबिट है तो बैंक का क्रेडिट नहीं चाहिए, बैंक ने अभी तक कोई क्रेडिट नहीं किया, क्यों? क्योंकि देखिए 29 तारीख को चेक मिला ना, तो 3-4 दिन तो वैसे भी बैंक लेते, 30, 31 अगस्त, सितंबर, 2-3 सितंबर को क्लियर किया होगा उसने। तो बहरहाल 31 अगस्त को जब मंथ क्लोज हुआ तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये कौन से चेक्स की मिसाल है? ऐसे चेक जो हमारे पास आ गए, हमने बैंक में जमा करा दिए लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स की मिसाल है। अनक्रेडिटेड चेक्स कितने से हैं? 20,000 से। अनक्रेडिटेड चेक की हम क्या क्या एंट्री करते थे? एंट्री नहीं करते थे, बस यहाँ पे प्रेजेंट। अनक्रेडिटेड चेक कितने हैं जी? 20,000 पे, बस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये सारे जितने भी अनक्रेडिट हुए हैं वो सारे जमा होकर यहाँ से माइनस हो जाए, ठीक है। तो अनक्रेडिटेड चेक की कोई एंट्री नहीं होती, बस प्रेजेंटेशन के लिए अनक्रेडिटेड चेक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। पता कैसे चला अनक्रेडिटेड है? कि हमने तो रिकॉर्ड किया वैसे उसको, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मतलब बैंक अभी उसको क्लियर नहीं कर सका, तो 2-3 दिन बाद वो कर देगा। ओके, फिर यहाँ से चलते हैं रेंट। रेंट क्रेडिट 28,000, चेक नंबर 38, यानी मैंने 38 नंबर एक चेक था, चेक की नंबरिंग होती है ना, सीक्वेंशली नंबर होते हैं। 38 नंबर चेक एक बंदे को दिया, बैंक क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट। वो बंदा अब बैंक नहीं गया बल्कि गाँव चला गया, याद है ना, अनप्रेजेंटेड चेक की मिसाल है कि हमारी बुक से तो चला गया, बैंक में अभी तक डेबिट नहीं हुआ, हमारा क्रेडिट हो गया, बैंक में डेबिट नहीं हुआ। देखें डेबिट साइड में कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 28,000 रुपया किस चीज की मिसाल है? अनप्रेजेंटेड की। तो अनप्रेजेंटेड 28,000 रुपया अनप्रेजेंटेड में जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। अनप्रेजेंटेड में 28,000 रुपया जमा कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए हमने तो ठीक किया ना, जब रेंट का चेक दे दिया तो फिर हमें तो ठीक किया ना, चेक दे दिया तो बस ठीक है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब वो बंदा अगर बैंक को प्रेजेंट नहीं कर रहा तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, कल आके कर ले, परसों कर ले, महीने बाद कर ले। तो टाइमिंग डिफरेंसेस को मैंने कहा था डबल एंट्री नहीं होती, बस जाके वहाँ पे प्रेजेंट कर देना है कि यार ये अनप्रेजेंटेड चेक है, बस ठीक है। अपनी बुक्स को उसके मैच कराने के लिए ना कुछ प्रेजेंटेशन के लिए हमने कहा था लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका काम भी मैंने कर दिया, इसको भी हटा देता हूँ। 28,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक ठीक क्रेडिट हुआ है, ठीक है। बैंक से मैच करने के लिए अपनी बुक्स तो गलत कर नहीं सकता, बैंक कहता है जब ये मुझे प्रेजेंट करेगा तब मैं उसको पेमेंट करूंगा, मैं उसके घर तो जा नहीं सकता, ठीक है। मैं अपनी बुक्स गलत कर नहीं सकता, फर्क है। तो मैं वक्ती तौर पे क्या करता हूँ, अनप्रेजेंटेड चेक को वहाँ पे BRS में लिख देता हूँ, यार ठीक है। उसको अपने बैलेंस था, ठीक है, मैंने बैंक के पास इतना बैलेंस था, मेरे पास इतना था, ठीक है। तो मैंने कहा यार बैंक आप मेरा बैलेंस कम करो, उसको पेमेंट करो। वो कहता है, बैंक कहता है यार जब वो आएगा मेरे पास तब उसको पेमेंट करूंगा ना, तो अभी नहीं करता, अभी मेरे पास इतना ही बैलेंस है। मैंने इसको पेमेंट कर दी है तो मैं नीचे आ गया, तो मैं अपनी बुक्स गलत करूँ नहीं। बैंक अपनी बुक्स, बैंक अपने कानून का पाबंद है, मैं अपनी बुक्स। तो मैंने क्या किया, वक्ती तौर पे उसको अनप्रेजेंटेड चेक को उसमें प्लस कर दिया और उसके बराबर कर दिया, तो अनप्रेजेंटेड चेक को बराबर। अब चेक नंबर 37, 8,000, मैंने 8,000 से क्रेडिट किया, बैंक में देखते हैं डेबिट होना चाहिए। आसिम, होना चाहिए। तो ये भी डेबिट नहीं, ये भी सेम उसी की मिसाल है कि मैंने तो पेमेंट कर दिया, वो बंदा अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो अनप्रेजेंटेड चेक। 8,000 भी क्या है? अनप्रेजेंटेड। यहाँ से उसको हटा देता हूँ, वहां पे जाके अनप्रेजेंटेड चेक में लिख देता हूँ 8,000, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी है, डबल एंट्री नहीं करनी। डबल एंट्री उन चीज़ों की करनी है जो बैंक ने ठीक ठीक की है, हमने ठीक नहीं की, या हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो उसकी डबल एंट्री होती है, ठीक है। वो पहले जो 3 लेक्चर किए हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर जाजिब को 45,000 रुपये मैंने क्रेडिट किए कि यार मैंने 45,000 की पेमेंट की है। ओके, बैंक में वो आ रहा है 54,000 का, और टिक कहाँ पे, स्टार कहाँ पे लगा हुआ है? बैंक स्टेटमेंट में लगा हुआ है, तो मतलब बैंक ने गलती की है। और मेरी बुक्स में लगा हुआ है, तो मतलब किधर है यहाँ पे स्टार? ये मेरी बुक्स में लगा है, तो मतलब मैंने गलती की है। तो मैं अपनी गलती हमेशा ठीक करता हूँ, बैंक स्टेटमेंट अपनी गलती हमेशा मैं कैश बुक में ठीक करता हूँ। तो यानी हुआ क्या, असल में मैंने चेक दिया था उसको 54,000 का, 54,000 का, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में क्रेडिट किया किससे? 45,000 से क्रेडिट किया ना।
ठीक है, ये देखिए, ये चेक मैंने 54 का दिया, क्रेडिट मैंने अपनी बुक्स को 45 से किया, यानी कि 9,000 हजार से 9,000 से कम क्रेडिट किया। तो ठीक है, तो हमने 9,000 से कम क्रेडिट किया। ठीक है, अंडर क्रेडिट। ठीक है, कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या हुई है, अंडर स्टेट हुई है, तो उसको मैं मजीद क्रेडिट करूंगा तो उसके बराबर होती है। ठीक है, 9,000 से क्रेडिट साइड इज अंडर स्टेट। ठीक है, ये आप देख भी लेंगे शायद। ये ठीक है, ये आपको क्या सिखाया था, एरर्स इन कैश, कैश बुक में कोई गलती हो जाए। क्या गलती क्या हुई है कि हमने 54,000 का चेक 45 में लिख दिया, यानी कि 54,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, हमने 45 से, यानी कि लेस क्रेडिट किया। तो लेस क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट साइड हमारी क्या हुई है समझो, अंडर स्टेट हुई है, कम की है, तो इसको क्या करना था, रूल क्रेडिट। तो ठीक है, तो क्रेडिट कर लेते हैं 9,000। ठीक है, कैश बुक को 9,000 से क्रेडिट कर देते हैं। वजह क्या है कि हमने अंडर क्रेडिटेड की हुई थी उसको। ठीक है, ठीक है, इसकी डबल एंट्री हुई होगी क्या, मजीद कैश बुक क्रेडिट, उस बंदे का अकाउंट डेबिट। ठीक है, पेबल डेबिट और कैश बुक क्रेडिट। ठीक है, डबल एंट्री हुई। तो ये भी यहाँ से मेरी जान छुट्टी भाई साहब, ये वो हो गया। और ये जाजिब का, ठीक है, जिस चीज में सर्कल लगा दो उससे जान छुड़ानी है। फिर सर्कल वाली कौन सी चीजें रहेगी, ठीक वाली तो वैसे भी परेशानी नहीं देती हमें, सर्कल वाली 26,000 रुपया। 26,000 रुपया बैंक में क्रेडिट हो रहा है, क्या हमारे पास कुछ 26,000 डेबिट हो रहा है मंसूर के नाम से, नहीं। तो ये किस चीज की मिसाल है, सोचे, यानी कि मंसूर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे चले गए। ठीक है, डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया है, मंसूर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज दिए, हमें पता ही नहीं है। तो अब स्टेटमेंट जब आगे टिक टिक कर लिए तो हमें पता चल गया, ओके, यानी कि ये 26,000 रुपया डायरेक्ट क्रेडिट, ठीक है, मंजूर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में भेजा है। ओके, तो इसकी हम ऐसी चीज है जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड की, हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, डबल एंट्री करेंगे। क्या, मंसूर से पहले से आया तो बैंक डेबिट, मंसूर का रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक डेबिट करने कितने से, 26,000 से। ठीक है, यहाँ से बता दे तो मैं वहां पे जाकर एंट्री कर देता हूँ, 26,000 से बैंक। इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन में नहीं लिखना बल्कि बैंक बुक में लिखना है, तो बैंक डेबिट। ठीक है, और मंसूर से रिसीवेबल जो सा है क्रेडिट। ठीक है, वजह बैंक डेबिट हुआ, वजह क्या है, मंसूर का रिसीवेबल, मंसूर नहीं, मंसूर का रिसीवेबल। ठीक है, डायरेक्ट क्रेडिट हुआ था हमारे पास। ठीक है, इसके साथ ये भी लिख सकता हूँ मैं वैसे। ठीक है, डायरेक्ट क्रेडिट। ओके, ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, इस पे ठीक नहीं था, इसको ठीक कर लिया, इसको भी ठीक कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी, इसको भी ठीक कर लिया। ये ठीक था, ठीक है, इसको भी ठीक कर लिया, इसको भी ठीक कर लिया, इसको भी ठीक है। हाँ, अब ये सर्कल वाली चीजें रहेंगी, इनको ठीक करना है। ठीक है, 22,000 रुपया, 22,000 क्रेडिट हुआ। ठीक है, और हमारे अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, हमें तो भाई पता ही नहीं है। ठीक है, बाद में ये कस्टमर ने डिपॉजिट कराया, जैम इंटरप्राइजेज ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया। ठीक है, तो हम अब इसको रिकॉर्ड कर देंगे, जिस तरह नीचे नहीं मंसूर का किया, ये मंसूर की कॉपी है बिल्कुल 22,000। तो 22,000 रुपया हम क्या करेंगे, जैम इंटरप्राइजेज से पैसा आ गया तो बैंक डेबिट 22,000 से। ठीक है, 22,000 से बैंक डेबिट और जैम इंटरप्राइजेज क्रेडिट, जिनसे पैसा लेना था वो कम हो गया, तो जैम इंटरप्राइजेज खुद क्रेडिट हो गए, बैंक को डेबिट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट। तो जैम इंटरप्राइजेज वाले पैसे भी मेरी जान छुट्टी। ओके, अब ये कुछ चीजें रह गई हैं मेरे पास, क्या, दो ही चीजें रह गई हैं। ठीक है, चेक नंबर 31 और 32। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हम मुश्किल तरीन सवाल, वन ऑफ द मुश्किल सवाल कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही पहला सवाल ही हमारा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ओपनिंग भी मांगी हुई है उसने। ओके,
अब इस दफा मैंने कि कौन कौन से चेक इशू करना शुरू किए। पहला चेक कि मैंने, देखिए पहला क्रेडिट किस पे किया, 1 अगस्त को 33 34, यानी कि 33 से आगे आगे मैंने चेक शुरू किए। तो 33 से पहले पहले 31 और 32, ये तो मैंने पिछले महीने, क्योंकि इस देखे इस महीने को क्या चेक इशू किया है, 1 अगस्त को। ठीक है, पहले दिन मैंने कौन सा चेक इशू किया, 33, यानी 32 31 30, ये सारे चेक मैंने पिछले महीने के इशू किए थे। ठीक है, तो पिछले महीने वाली चेक्स हमारी ओपनिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगे, जो कि सवाल में मांगी गई। ठीक है, अगर अलग से ना मांगी होती तो फिर हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें सवाल में अलग से मांगी है तो बस ठीक है। इन दोनों का काम मैं करूंगा ओपनिंग बैंक स्टेटमेंट, ओपनिंग BRS में अंदर। ठीक है, ये क्लोजिंग BRS बनेगी, यहाँ पे बनेगी ओपनिंग BRS। ओपनिंग BRS भी सिंपल इसी तरह बनेगी, फॉर्मेट उसका सेम ही है। ठीक है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, प्लस अनप्रेजेंटेड ऐड किए, अनक्रेडिटेड माइनस किए, बैंक की कोई गलती है तो वो प्लस माइनस किए, तो नीचे हमारा बैलेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ओपनिंग ओपनिंग। ठीक है, ये सारी ओपनिंग बन रही है, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर एडजस्टेड बैंक ओपनिंग, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस बताएं जरा क्या थे। ठीक है, बैंक का ओपनिंग था जी हमारी बुक का 37,000 और इसका 40,000 था। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, वहां पे लिख रहा हूँ मैं, हमारा 37 उसका 40। ठीक है, और हमारा डेबिट था उसका क्रेडिट, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, हमारा डेबिट था उसका क्रेडिट है, हमारा 37 उसका 40, हमारा हमारी एडजस्टेड कैश बुक के मुताबिक 37 उसका 40। ठीक है, हमारा 37 उसका 40। ओके, अब ये क्या है, 12,000। ठीक है, ये पिछले महीने का चेक है। ठीक है, क्योंकि इस महीने का चेक हमने 33 से स्टार्ट किए, तो 31 नंबर चेक, ये पिछले महीने का चेक है, तो ये ओपनिंग रिकंसिलिएशन में जाएगा। तो हुआ क्या है, उसने डेबिट किया है और हमें पता ही नहीं था। ठीक है, हमें बैंक ने डेबिट कर दिया है, हमें पता नहीं, तो ये किस चीज की निशानी है कि सॉर्ट ऑफ क्या हुआ होगा पिछले महीने, सोचे पिछले महीने हमने क्रेडिट कर दिया होगा, बैंक ने डेबिट नहीं किया होगा, तो हमने क्या कहा था, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, कि हमने तो पे कर दिया है, उसने पे, बैंक ने भी पे नहीं किया, तो बैंक इस महीने आके पे कर रहा है। ठीक है, तो ये अनप्रेजेंटेड की निशानी है, तो ओपनिंग अनप्रेजेंटेड कितने हैं, 12 और 13, 25,000। ठीक है, 12,000 का एक चेक अनप्रेजेंटेड, और 13,000 का दूसरा। ये किसकी निशानी है, अनप्रेजेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखें, एक चीज छोटी सी हमसे मिस्टेक कह लें या, ठीक है, जाम, ठीक है, जाम इंटरप्राइजेज, जैम इंटरप्राइजेज। ठीक है, 22,000 रुपया, जैम इंटरप्राइजेज का 22,000 रुपया क्रेडिट हुआ है। क्या ये मेरी डेबिट साइड पर है, देख लें, कहीं भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो चेक था ओपनिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि उसमें ओपनिंग का एलिमेंट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि 22,000 का चेक तो मुझे इस साल में रिसीव ही नहीं हुआ, तो फिर ये क्रेडिट कैसे हुआ है, सवाल है ना। इस साल में तो कहीं डेबिट हुआ ही है, तो क्रेडिट कहाँ से हुआ। तो कहने का मतलब ये, अच्छा ये वो चेक होगा जो पिछले साल में का हुआ होगा। ठीक है, यानी 1 अगस्त से पहले पहले। ठीक है, किसी ने मुझे लेट्स सपोज 31 जुलाई को पेमेंट की होगी, मैंने फौरन से बैंक डेबिट किया होगा, और लेकिन वो अनक्रेडिटेड में आ रहा होगा, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया होगा, बैंक ने अगले दिन, ठीक है, 3-4 दिन का टाइम होता है, 3 तारीख को जाके 22,000 रुपया क्रेडिट किया है मेरे अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे डेबिट में शो नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ओपनिंग में अनक्रेडिटेड चेक था, क्योंकि 1 तारीख को बैंक ने, हमें तो पिछले साल जब चेक मिला होगा बैंक डेबिट करके खत्म, बैंक बेचारे ने क्या किया होगा, जब 3-4 दिन का टाइम लिया और उसके बाद क्रेडिट किया, तो यानी कि ये
ओपनिंग में यानी क्रेडिटेड आ रहा था, ठीक है 22,000। इस 22,000 को हमने किया क्या था, इस 22,000 को हमने यहाँ पे डेबिट किया था, ठीक है। इसको यहाँ पे डेबिट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये इस दफा की रिसीव तो नहीं है, तो पिछले महीने की रसीद है ना। तो 22,000 रुपया यहाँ पे ओपनिंग बैंक रिकंसिलिएशन में आएगा। अनक्रेडिटेड कितना, ओपनिंग 22,000, क्यों, ठीक है। ऊपर से आप लिखते जब हमारे उसमें आ जाता, ठीक है। ये 22,000 वो है ज्यामिति पैसे से पैसे जो कि हमने पिछले में पैसे जमा कराए थे उसको पिछले महीने में, ठीक है, किसी भी दिन, लेकिन वो पिछले दिन तक क्रेडिट नहीं हो सके थे, बैंक ने अब क्रेडिट किए, ठीक है। तो यानी कि पहली तारीख को ये क्या था, ओपनिंग निकाले ना, पहली तारीख को ये अनक्रेडिटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, अनप्रेजेंटेड हमेशा ऐड करते हैं, अनक्रेडिटेड माइनस करते हैं, ठीक है। 25, 25, ठीक है। 37,000 में 25 ऐड करो और 22 माइनस करो, ठीक है। तो आप देखेंगे हमेशा ये आएगा 37,000 में 25 ऐड करो, 22 माइनस करो, तो 40 आया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर आया, ठीक है। मुबारक हो आपको, ये ओपनिंग रिकंसिलिएशन हमारी बैठ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस काउंट क्लोज करें, क्या आता है बैलेंस, ठीक है। इस तरफ करेंगे तो 98 जमा 26, 1,124, 124। तो यहाँ पर भी बड़ी अमाउंट है, तो 124 यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पे है कितना, इन दोनों का सम करें, 124 माइनस 45 माइनस 2,000 माइनस 68,000। ये क्या आ गया मेरा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। इस बैलेंस से मैंने हमेशा स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है अपनी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 68,000 से। तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक क्या है, 68,000, यहाँ से स्टार्ट करो, इसमें अनप्रेजेंटेड ऐड करो, कितने 28 जमा 8, तो 36, 29, 30 और 8, 36,000 ऐड करो। और अनक्रेडिटेड एक ही है 20 को, तो 20 यहाँ से माइनस करो, और ये 4,000 यहाँ पे प्लस करो, तो आएगा ये 88 के बराबर ही आना चाहिए। नहीं आता तो मतलब हमने गलत किया था, तो हमने ठीक किया, ठीक है। 68,000 में 36 ऐड करें, 68 में 36 ऐड किया, 20 माइनस करें, 20 माइनस किया और 4 ऐड किया, तो 88 आया, ठीक है। 68 में 360, 36 प्लस किया, 20 माइनस किया, 4 प्लस किया, तो 88 आया। और हमारा बैलेंस कितना, 88। तो मतलब ये हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गई, और ये क्या है, ओके, ठीक है जी। रात के 1:20 हो गए और आप गुड नाइट, ठीक है, मेहनत कीजिएगा और अल्लाह हाफिज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने दोबारा होमवर्क करना है, कल इंशाल्लाह आगे याद है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आसान नहीं था, क्यों, क्योंकि ओपनिंग का एलिमेंट था। बाकी हम 1 मिनट में आपको समरी बता देता हूँ क्या करनी है। जैसे कैश बुक बनानी है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। वो चीजें जो हमने पढ़ी थी, ऐसी चीजें जो हमने बैंक ने ठीक की हमने ठीक नहीं की, उनको रिकॉर्ड करना है। और फिर कुछ ऐसी चीजें टाइमिंग डिफरेंसेस वाली हो, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगी, ठीक है, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड। और बैंक की गलतियां भी बैंक रिकंसिलिएशन में आएंगी, क्यों, क्योंकि बैंक अगले महीने ठीक करेगा। तो ये सारा कुछ काम करके आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगी और आपका बैलेंस बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।